वंदे मातरम मित्रों, मैं शशांक धर दुबे सर्वप्रथम लखनऊ महानगर के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने द अनसंग स्टोरी की शुरुआत की है। आज मैं आप सभी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताऊंगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मित्रों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वैसे तो वह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी थे। उनकी पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अध्यापक थे। वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में संपन्न हुआ था। छात्र जीवन से वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। संघ में जुड़ने से वाजपेयी जी अधिकतर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। उनकी स्नातक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो कि अब महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, वहां से संपन्न हुआ था तथा परास्नातक की शिक्षा कानपुर से राजनीति शास्त्र में परास्नातक की शिक्षा लिए थे। कानपुर से ही वो एलएलबी में दाखिला लिया, परंतु संघ कार्य में व्यस्त होने के कारण एलएलबी की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। तत्पश्चात 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। स्वर्गीय अटल जी पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, विभिन्न पत्रिकाओं के संपादन का भी कार्य किया है। स्वर्गीय अटल जी पूरे जीवन में अविवाहित रहे। उनकी लंबे समय से मित्र राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को दत्तक के रूप में ग्रहण किया। भारत की आज़ादी में भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 दिनों के लिए अटल जी को जेल में जाना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे मात्र राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों को नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मथुरा, गुजरात के गांधीनगर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा तथा दिल्ली के नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले आज तक के पहले इकलौते राजनेता थे। 1952 में वह पहली बार लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़े, परंतु वो असफल हुए। अटल जी को 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ाया, लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से। लखनऊ और मथुरा से उनको हार का सामना करना पड़ा, परंतु बलरामपुर से वो सीट जीतकर लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को देखकर पंडित नेहरू ने कहा था कि एक न एक दिन यह भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी में नानाजी देशमुख, बलराज मोदक और लाल कृष्ण आडवाणी आदि जैसे विभिन्न लोग थे। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। अटल जी ऐसे पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में उद्बोधन दिया था। वाजपेयी जी 1998 से वर्ष 2004 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्य किया, जैसे कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना, कारगिल युद्ध, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसे आदि विभिन्न अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अटल जी एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक कुशल कवि भी थे। उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की है। अटल जी विभिन्न सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 16 अगस्त वर्ष 2018 को भारतीय राजनीति ने अपना ध्रुव तारा हमेशा के लिए खो दिया। अटल जी ने अगर देश के लिए कुछ छोड़ा हो तो देश प्रेम, कविताएं और
ऐसी आत्मकथा जिन्हें आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी। सरकारें आती रहेंगी, पार्टियां बनती रहेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। यह अटल जी का सर्वश्रेष्ठ कथन है। बहुत बहुत धन्यवाद।